होता है पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, जो हमें नरकों से तार दे उसी का नाम है पुत्र। पुत्री का अर्थ होता है जो दो कुलों को तार दे उसका नाम है पुत्री। देखिए घर का नाम उजागर दो ही चीज करती हैं, कौन कौन? या तो घर की रोटी या घर की बेटी की बेटी। घर की रोटी से पता पड़ जाता है ये रोटी गरीब परिवार से आई है या अमीर परिवार से आई है। गरीब परिवार से आई होगी तो थोड़ा घी कम लगा होगा, और अमीर से आई होगी तो हो सकता है दाल सब्जी में भी घी डला हो। ऐसे ही घर का नाम उजागर करती है वो बेटी। घर की बेटी से पता पड़ जाता ये कैसे कुल खानदान की है? पुत्री का अर्थ होता है जो दो कुलों को तार दे उसका नाम है पुत्री। दो कुल कौन कौन से? एक ससुराल वाले और एक मायके वाले। लेकिन आजकल पुत्र और पुत्री नहीं होते हैं, क्या होते हैं? लड़के और लड़की, लड़के और लड़की। इसका मतलब जानते हो हर शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। पुत्र और पुत्री का मैंने बता दिया। लड़के और लड़की का मतलब होता है 3 बार अपने मुंह से कह के देख ले, वाले वाले में पच जाई। लड़के लड़के लड़के, अपनी माँ से लड़के, अपने बाप से लड़के, अपने भाई से लड़के, अपने बहन से लड़के, सो लड़के। और लड़की का मतलब जो अपने मायके में उलड़े और ससुराल में उलड़े है। तो बोलना क्या चाहिए? माँ बाप को भी बेटा और बेटी बोलना चाहिए, पुत्र और पुत्री। और बच्चों को भी अपने माँ बाप से क्या कहना चाहिए? माताजी और पिताजी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कहते हैं अपने माँ बाप से? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? डैडी। डैडी, डैड मतलब मरा हुआ, और मम्मी मीस माने मुर्दा होता है? और भी जान क्या कहते? पापा। हमने जोर से कह के देखो, पापा हे घोर पापी तू इतया है। जब यकीन दारुण दुख पापा, घोर पापी को पापा कहा जाता है। तो कहना चाहिए माताजी और पिताजी, पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी। आज भगवान के घर प्रथम पुत्र हुआ। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। हर शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्ट ध्वन प्रकाशे यस्य स प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसी को प्रद्युम्न कहते हैं। इधर कन्हैया के भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। एक कन्हैया का दुश्मन था समरासुर। समरासुर को जैसे ही पता पड़ा कृष्ण के घर बेटा हुआ है, समरासुर रात में उठ करके गया और कन्हैया के प्रसूति का गृह में से उस बच्चे को उठा करके ले आया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए, जैसे ही जाल बिछाया तो वही मछली आकर के जाल में फंस गई। अब उस मछली के पेट को चीर करके देखा तो उस मछली के अंदर एक सुंदर जिंदा बालक निकल गया। अब बालक पता नहीं किसका है, कौन है। लेकर के सब समरासुर के पास पहुंचे, क्योंकि वो राजा था। समरासुर ने कहा एक काम करो, अपने यहाँ पर भोजन बनाने का काम करती है ना विद्यावती, वो विधवा है, उसके कोई संतान नहीं है, पति भी नहीं है, उसी को जा करके दे दो। उस बच्चे को विद्यावती को दे दिया गया। विद्यावती ने क्या किया? संत नारद के कहने पर कहा देवी तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तुम्हारा ही पति है। बोले मेरा पति कैसे है? कहा जब शिव तीसर नयन उघारा
निरखत काम भयउ जरि छारा। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी कि आपने मेरे पति को जला दिया। तो भगवान शंकर बोले आपका पति मिलेगा कब? जब द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण तनय हो यह पति तोरा। कृष्ण का बेटा बनकर के आएगा सो मिल जाएगा। सो आज मिल गया। संत नारद ने कह दिया क्या तुम्हारी गोद में जो बालक है ना वो तुम्हारा ही पति है। अब विद्यावती ने क्या किया, उस बच्चे को थोड़े से समय में ही नौजवान बना दिया। अब प्रद्युम्न ने कहा कि आप काम तो वह करती हो जो माँ करती है, लेकिन आपकी कुछ भावनाएं हमको अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो विद्यावती ने याद दिलाया आप मेरे ही पति हो। अच्छा, इधर सम्रासुर को पता पड़ा कि कृष्ण का ही बेटा है। सम्रासुर मारने के लिए आया, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध ही कर दिया और वध करने के बाद अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका में पहुंच गए। और जब तक द्वारका में पहुंचे तब तक कन्हैया के 16,107 विवाह और हो चुके थे। कितने? 16,107। पूरे विवाह कितने हुए हैं भगवान कन्हैया के? कितने? कथाएं हुई नहीं है आपके यहाँ? कितने? 16,100। अब वे कह रहे 8.5, तुम कह रहे हो 8। न तुम्हारी बात कछु ठीक है न इनकी कछु बात ठीक है। भागवत में देखिए 16,108 विवाह, ठीक है। और काऊ काऊ को तो ये कौ ना होता है। दूसरा विवाह देखिए भगवान का किसके साथ में हुआ? भालू की बेटी जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बोले गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, भालू की बेटी कृष्ण की पत्नी ये सब कैसे संभव? कहा देखो परीक्षित, एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे, सूर्य भगवान से इनकी गहरी मित्रता भी थी। तो एक दिन सूर्य भगवान ने इन पर प्रसन्न होकर के एक बहुत सुंदर मणि दे दी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि का प्रताप ये था, कोई भी व्यक्ति अगर रोज उस मणि का 10 घंटे पूजन रोज करता था तो वह मणि 8 भार सोना देती थी। कितना सोना देती थी? 8 बार। 8 बार का मतलब 8 तोले नहीं परीक्षित जी महाराज। 8 बार का मतलब जानते हो? 8 बार का मतलब होता है 2 कुंटल सोना। कितना? 2 कुंटल सोना वह मणि रोज देती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे हमें मिल जाती तो कितना अच्छा रहता है। एक दिन उसी मणि को लेकर के राजा सत्राजित द्वारका में गए। कन्हैया ने हंसते हुए पूछा ये बताओ तुम्हारे परिवार में कुल कितने आदमी हैं? सत्राजित ने कहा एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई है प्रसेन और एक मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। कन्हैया बोले इसका मतलब तो तुम कुल मिलाकर के 3.5 आदमी हो। इतना धन देने वाली मणि को अपने पास में रखते हो। यदि तुम चाहो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस मणि को मेरे खजाने में जमा कर सकते हो। बोले करोगे क्या? का इस मणि के धन से गरीब लोगों की सहायता होगी। देखिए भगवान ने अपने लिए मणि नहीं मांगी, किस लिए मांगी? परोपकार करने के लिए, क्योंकि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पहले ही कह करके गए हैं कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई,
अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। तो भगवान ने अपने लिए मणि नहीं मांगी, परोपकार करने के लिए मणि मांगी। सत्राजित ने कहा कृष्ण मैं तुमको अपनी मणि नहीं दे सकता। कन्हैया बोले तुम्हारी चीज है तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। अब राजा सत्राजित उस मणि को लेकर के घर वापस चले गए, ले जाकर के उस मणि को अपने घर में रख दिया। आज क्या हुआ, उसी मणि को माला बना करके उनके छोटे भाई प्रसेन ने गले में धारण कर लिया। माला को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। एक शेर ने प्रसेन को देखा, मार करके मणि छुड़ा ली। अब शेर मणि को लेकर के जा रहा था तो एक भालू ने शेर को देखा, शेर को मार दिया, मार करके मणि छुड़ा ली। ये भालू कोई और नहीं था, ये थे जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने क्या किया, उस मणि को खिलौना समझ करके अपनी बेटी जामवंती के हाथ में दे दिया। इधर सत्राजित को पता पड़ा कि मेरे भाई को मार करके किसी ने मणि छुड़ा ली। सोचने लगा मेरे भाई को किसने मार दिया, अच्छा परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे ना, लगता है उन्होंने ही मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली। इतना बड़ा कलंक आज देखिए भगवान को लग गया। और दुनिया की तो भेड़ चाल होती है जी। दुनिया के लोग सब कहने लगे बताओ जब छोटे थे तो माखन मिश्री चुराया करते थे, अब बड़े हो गए तो सोना चांदी भी चुराने लग गए। कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई? देखिए काजल से भी अगर कोई कारी वस्तु होती है तो वो होता है झूठा कलंक। आप किसी को झूठा दोष लगाएं तो उस आदमी से पूछो कितनी बड़ी टेंशन होगी। किसी ने प्रश्न किया कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल शिकारी। उसका उत्तर है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल शिकारी। काजल से भी अगर कोई कारी वस्तु है तो झूठा कलंक। आज भगवान कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई। कन्हैया ने अपने गुरुजी गर्गाचार्य जी से कहा गुरुजी जरा मेरी कुंडली तो देखो, ये मुझे झूठा कलंक क्यों लग गया? गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया लगता है तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। किसका? चौथ का चंद्रमा। चतुर्थी का चंद्रमा ये बहुत खतरनाक होता है। सुंदर कांड में एक चौपाई आपने पढ़ी होगी, जैसे चतुर्थी के चंद्रमा का कोई दर्शन नहीं करता वैसे ही सो पर नार लिलार गुसाई तजहो चौथ के चंद की नाई। वैसे ही पराई नारी का भी त्याग कर देना चाहिए, पराई स्त्री की तरफ भी नहीं देखना चाहिए जैसे चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते हैं। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लग जाता है। आप लोगों को विश्वास है हमारी बात पर कि नहीं? है कि नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, है? हाँ, नहीं तो अजमा करके देख लेना। आगे अभी ज्येष्ठ का महीना भी चल रहा है, फिर आषाढ़ श्रावण भादों का महीना आने वाला है। प्रैक्टिकल करके देखना। हम जो भी बात कहते हैं कोई असत्य नहीं कहते, जो हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है वही आपको बताते हैं। एक बार हमारे साथ भी ऐसा हो गया महावीर भगत जी, हमको नहीं याद था कि आज चतुर्थी है। हम अचानक कहीं टहलने के लिए जा रहे थे और अचानक हमारी नजर ऊपर पहुंच गई और 24 घंटे नहीं हो पाए तब तक एक टेंशन दिमाग में आ गई।
फिर अब वो कलंक मिटे तो मिटे कैसे? तो उसके लिए यही राजा सत्राजित की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, कलंक मिट जाता है। कहा कन्हैया तुमने लगता है चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। अब कन्हैया ने 10-5 यदुवंशियों को अपने साथ में लिया और लेकर के जंगल में गए, तो जहां पर प्रसेन मरे पड़े थे वहां पर एक शेर के पैरों का चिन्ह था, जहां पर शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू के पैरों का चिन्ह था। उन पैरों के चिन्ह को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा की तरफ वो पैरों के चिन्ह बन रहे थे। कन्हैया ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उस गुफा के अंदर जामवंत जी बैठे थे। पैरों की आवाज को जैसे ही सुना, कौन है कह करके एकदम कन्हैया के ऊपर झपट पड़े। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हो गए और 27 दिन में भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर डाली। जामवंत जी बोले, बस बस गोपाल, मैं समझ गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हो। कैसे? का जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में आए, राम जी का राज तिलक हो गया। राम जी ने सभी रीक्ष वानरों से कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है? तो किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने धन दौलत मांगी। विभीषण को लंका का पद दे दिया गया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया गया। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई, हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे एक पद नहीं, मुझे 2 पद चाहिए। कितने कितने चाहिए? 2। अब विभीषण को लगा कहीं हमारे राज्य का पद न मांग ले, सुग्रीव को लगा कहीं हमारे राज्य का पद न मांग ले। लेकिन हनुमान जी ने मांगा तो क्या मांगा? दोनों हाथ प्रभु के चरणों में रख दिए, अपना मस्तक रख दिया। कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो न तो ये दाया वाया पद मुझे दे दीजिए। पद माने होता है चरण, बस मुझे इन चरणों की सेवा दे दीजिए। और जब जामवंत की बारी आई, कहा तुम भी कुछ मांग लो। तो जामवंत जी बोले, प्रभु आपकी सेना में, रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई भी योद्धा नहीं था। अगर आप देना चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ अपने से दे दीजिए, देखूं तो सही मेरे राम जी में कितनी ताकत है। राम जी बोले, ये समय उचित नहीं है क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। कब? जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा। तो आज भगवान कृष्ण से जब युद्ध हुआ है तो जामवंत जी बोले, प्रभु अब आप 1 मणि नहीं 2 मणि स्वीकार कीजिए। का दूसरी मणि कौन सी है? कि आप हमारी बेटी जामवंती को भी स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। ठीक है, एक एक विवाह के बारे में मैं बताऊंगा और आप लोग याद रखना। ठीक है, पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ और दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ये भाई ओमवीर, इसके लिए जोरदार तालियां। और कलशवाई कन्या आगे बैठ जाओ, सब एक लाइन लगाए कि आज ज्यादा नोटन की वर्षा होगी, बार बार दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो ये वितरित करेंगे एक बार पुनः जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से। अब भगवान उस मणि को लेकर के आए, राजा सत्राजित को दे दिया। अब तो लोग सत्राजित को ही गालियां देने लग गए कि इसने बताओ भगवान को भी कलंक लगा दिया। तो सत्राजित ने सोचा एक काम मैं करता हूं,
मैं अपनी बेटी का विवाह कन्हैया से कर देता हूं और जब मैं कन्हैया का ससुर बन जाऊंगा तो फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। भगवान बोले हम आपकी कन्या को तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए जी? 3। कहा कितने हो गए यज्ञपति महाराज? 3। कितने? ध्यान इतने रखो, ठीक है। हाँ, आज फिर गाजियाबाद है, फिर कुछ नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। अब एक दिन भगवान कन्हैया गए हुए थे हस्तिनापुर, तो अर्जुन से कहा लाओ थोड़ा सा घूम करके आते हैं। जैसे अपनी यहाँ नदी है ऐसे ही वहां यमुना जी है। अब अर्जुन को लेकर के कन्हैया यमुना के किनारे घूम रहे थे तो एक सामली सलोनी सूरत वाली युवती को वहां बैठे हुए देखा जो बैठ करके तपस्या कर रही थी। कन्हैया ने कहा अर्जुन इससे पूछ करके आओ ये कौन है, किस लिए तप कर रही है। तो उस देवी ने, उस स्त्री ने कहा देखो मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी, दूसरा नाम ये मैं यमुना। मैं कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि वो तो मेरे रथ में बैठे हुए हैं। तुरंत कालिंदी का हाथ पकड़ करके अर्जुन ने कन्हैया के हाथ में दे दिया। इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, दोनों राजा थे। इनकी एक बहुत लाडली बहन थी मित्रवृंदा। तो 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ। एक राजा और है जिनका नाम है नग्नजित, इनकी एक बेटी नग्नजिती। उनके यहाँ 7 बैल थे और बड़े ही खूंखार बैल। अब राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इन 7 बैलों की नाक में नथेल डाल देगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े बलशाली राजा वहां पर पहुंच गए क्योंकि बेटी बड़ी सुंदर थी। सबको बैलों ने सींगों से मार मार के भगा दिया। कन्हैया के पास सूचना गई तो कन्हैया पहुंच गए। 7 रूप धारण करके भगवान ने 7 बैलों की नाक में एक साथ नथेल डाल दी। तुरंत राजा ने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया। इस प्रकार से 6वां विवाह भगवान का नग्नजिती के साथ में हुआ। एक राजादिदेव नाम की पराक्रमी स्त्री थी जो अपने राज्य को स्वयं संभाला करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। तो उसने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ में किया। इस प्रकार से 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। एक मध्य देश के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। उस लक्ष्मणा का भी विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने हो गए जी? 8। कितने हो गए? अभी 16,100 और बाकी हैं, ठीक है। एक राक्षस और था जिसका नाम था भौमासुर। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भौमासुर पड़ गया। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाता है, राजकुमारियों का हरण करके ले आता है और ले जाके जेल खाने में डाल देता है। प्रतिज्ञा ये कर ली कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह कर लूंगा। तो इसने 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में डाल रखा था। कन्हैया के पास सूचना गई। कन्हैया वहां पर गए और जाकर के भौमासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद जेल खाने के अंदर जब प्रवेश किया 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में देखा। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे अब तो इनके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो ये सब गंदे रास्ते पर चली जाएंगी क्योंकि दुनिया का राजकुमार कोई भी विवाह नहीं करेगा क्योंकि दूसरे राजा के साथ रह करके आई है,
या फिर इनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो कन्हैया ने कहा देवियों अगर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं हो तो मैं तुमको सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। सबने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हमको स्वीकार करें। भगवान सबको लेकर के आए और एक सुंदर मुहूर्त में 16,100 मंडप बनाए गए हैं। तो भगवान कन्हैया ने 16,100 रूप रख करके सबके साथ विवाह कर लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो पूरे विवाह कितने हो गए भगवान के? 16,108। भागवत में कितने विवाहों का लेख है? 16,108 भागवत में, ठीक है। और देखिए गर्ग संहिता में एक विवाह भगवान का राधा जी के साथ में भी हुआ है। कहां पर? भांडीर वन में। कहां पर? वृंदावन से थोड़ा सा आगे एक है भांडीर वन। वहां पर ब्रह्मा जी ने आकर के राधा जी के साथ भी विवाह कराया है। यहाँ पर एक बंसी वट है। कदम के वृक्ष से जब आप कान लगाएंगे तो वहां पर उस वृक्ष से आज भी बंसी की आवाज सुनाई देती है। जहां एक बड़ा सुंदर मंदिर है जहां पर भगवान कन्हैया अपने हाथों से राधा जी की मांग भर रहे हैं। कभी तुम लोग आओ तो हम तुमको दर्शन करा देंगे। वहां एक कुआं भी है। जिनकी मनोकामना कोई हो तो उस कुएं में स्नान करे, वो मनोकामना पूरी हो जाती है भांडीर वन में। तो वहां पर आज भी एक ऐसे ही वरी का वृक्ष है जहां पर 7 खंबे खड़े हुए हैं चारों तरफ से। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ में विवाह कराया है। आधा विवाह भगवान का कुब्जा के साथ में हुआ है। आधा विवाह जानते हैं आप लोग? आधा विवाह, आधा विवाह मतलब बारात आ जाए लेकिन बहू संग न जावे, समझ ले वो आधा विवाह है। बारात जो लौट जाए समझ ले आधा विवाह है। इस प्रकार से भगवान के 16,109 विवाह हुए हैं, ठीक है। लेकिन भागवत यहाँ चल रही है तो भागवत की दृष्टि से भगवान के 16,108 विवाह है। देखिए 16,108 का मतलब क्या है? उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं यही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वही भगवान की 100 पत्नियां हैं। और गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि बच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भूमि जल अग्नि तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जो 8 प्रकार की प्रकृति है इसी को अष्टपटरानियां कहते हैं। जो प्रकृति को वश में रखता है उसे परमात्मा कहते हैं और जो प्रकृति के वश में रहता उसे जीव कहते हैं। अब देखिए समय के अनुसार प्रत्येक पत्नी के 10-10 बेटा हुए। कितने? इधर ध्यान दें, कितने बेटा हुए? 10-10। कितने? और रुक्मिणी जी के एक कन्या ज्यादा हुई, ठीक है। अब आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर लगाओ, ठीक है, अपनी अपनी खोपड़ी लगाओ। 16,108 गुणित 10, ठीक है। फिर बताना कितनी संख्या हो गई। आई बात समझ में कि नहीं? पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं? 16,108 गुणित 10। फिर आप लोग आंसर बताना। तब तक 2 मिनट हम कीर्तन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ आ जाओ मास्टर साहब जी। ये हमारे भक्तवर श्री अनिल कुमार मास्टर जी, उनके सुपुत्र भावेश, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से भी। उपेंद्र, ये मास्टर जी के भाई उपेंद्र कुमार, जोरदार तालियां व्यासपीठ से। बहुत बहुत साधुवाद। सुनील कुमार है।
ये छोटे भाई सुनील कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखे, यही कामना है। आइए आप लोग अपना अपना थोड़ा सा कैलकुलेटर लगाएं और तब तक हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और बड़े भाव से सभी मिलकर के बोले।